क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप बहुपद का महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो बहुपद सीखेंगे, बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ सके। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, बहुपद क्या होता है। जिस चर की घात पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाता है। समझिएगा, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी जो चर हैं उसकी घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा। ये सभी चर हैं, इनका मान बदलता है, इसलिए ये चर हैं। और अचर क्या है? संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये संख्या अचर है। ये चर, इनका मान कभी 1, 2, 3 बदलता रहेगा, इसका मान नहीं बदले। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। तो जिस चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, समझिएगा। सब मान लीजिए बीजी व्यंजक उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे 3x² + 2, ठीक, ये क्या है? एक आपका बहुपद है। बहुपद क्या? चर की घात पूर्ण संख्या, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए 3x - 1, इसमें x की घात क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? आपका बहुपद है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए √3x + 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? बहुपद, इसको समझिए। √3 ये हो जाएगा, x का मतलब 1/2 हो जाएगा, +2, तो x की घात 1/2 हो गई, तो यह बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। समझिएगा, हम क्या बोले हैं कि जिस चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है बहुपद की घात किसे कहते हैं। अब देखिए बहुपद की घात, ठीक, जैसे 3x² + 2x + 3 है, ठीक। इसमें बहुपद की घात क्या हुई? मतलब चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, मतलब चर राशि जो है उसकी सबसे बड़ी घात कहलाती है आपकी बहुपद की घात। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? चर राशि की घात 2 है, तो इसकी घात आ गई 2। इसी प्रकार मान लीजिए 3x² - 4x + 2, ठीक है। इसमें भी घात क्या है? सबसे बड़ी 2 है, 2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम 3 कर दें तो इसकी सबसे बड़ी घात 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बहुपद की घात समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब समझते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब वह बहुपद जिसकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। समझिएगा, जिसकी घात 1 हो, जैसे मान लीजिए 3x + 1, ठीक, ये क्या है? आपका रैखिक बहुपद, इसकी घात 1 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। फिर है आपका द्विघात बहुपद, नाम से पता चल रहा है। देखिए रैखिक मतलब एक घात, द्विघात बहुपद मतलब द्विघात, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात क्या हो? 2 हो, तो वह आपका कहलाता है
वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से अब देखिए द्विघात बहुपद जिसे मान लीजिए 2x² + 3x + 1, इसमें इसकी घात क्या है 2 है, तो ये जो है सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये जो इसका है द्विघात बहुपद कहलाया, ठीक है ना, मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। फिर तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 3 हो, सबसे बड़ी घात या 3 हो, तो वह क्या है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। फिर उसके बाद आता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब ax² + bx + c, ये आपका हो गया द्विघात, मतलब ax² + bx + c के रूप में है, तो ये आपका द्विघात बहुपद होता है। इस प्रकार से आपको इस सभी जो हैं द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।